जी फ्रेंड्स, आज की जो ये वीडियो ये गैस क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड है। गैस क्रोमेटोग्राफी की जो ट्रबल शूटिंग उसको डिस्कस करते हैं जीसी के, जिसपे बहुत बड़े इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन सामने आ रहे थे। क्वेश्चन ये था कि गैस क्रोमेटोग्राफी में हम वॉशिंग कैसे करते हैं कॉलम की, और क्या क्राइटेरिया, क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स है। आज इस वीडियो में आपको ये डिस्कस करूंगा। उसके साथ रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर वो आप निगलेक्ट करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों को आप गैस क्रोमेटोग्राफी में जीसी में डैमेज कर देंगे। वो भी आज इस वीडियो में शेयर करता हूँ। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था कि गैस क्रोमेटोग्राफी में मैं काम कर रहा हूँ, हमारा फ्लेम ऑन नहीं होता। इसके पीछे क्या वजह है? क्या फ्लेम में प्रॉब्लम है या कोई और इशू है? इसके पीछे कॉजेस क्या है? तो ये दोनों पॉइंट मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करता हूँ। ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग ये चीज चलाते हैं उनको इस चीज की अवेयरनेस होनी चाहिए। तो आगे चलने से पहले आप देखें मेरा चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। देखिए, मेरा जो पहला सवाल था कि गैस क्रोमेटोग्राफी में कॉलम की वॉशिंग कैसे करते हैं। देखिए, ये डेफिनेटली एचपीएलसी से डिफरेंट है। एचपीएलसी में आप डिफरेंट और सॉल्वेंट से वॉशिंग कर रहे होते हैं, यहाँ पे डिफरेंट सॉल्वेंट नहीं होते। यहाँ पे वही जो आपका कैरियर गैस होता है, आपकी हीलियम गैस है या आप हाइड्रोजन गैस यूज कर रहे हैं, उसी से आप वॉशिंग करते हैं। लेकिन थोड़ा सा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिकॉशनरी मेजर जो आपको लेना पड़ता है वो है कॉलम का टेम्परेचर। आपको पता है गैस क्रोमेटोग्राफी में एक हाई टेम्परेचर पे आप काम कर रहे होते हैं, मोर देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम करते हैं। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट करने का ये है कि आपने ड्यूरिंग वॉशिंग, आपको फ्लोराइड चल रहा है, डिटेक्टर आप ऑफ कर सकते हैं, आपने कॉलम का टेम्परेचर ऑफ नहीं करना होता या फ्लोराइड को ऑफ नहीं करना। साइमल्टेनियसली इसका क्राइटेरिया मैं आपको वो डिस्कस करता हूँ कि कैसे आपने ऑफ करना है। अगर आपका वॉशिंग का क्राइटेरिया कि 1 घंटे तक, ये 1.5 आवर्स तक आप उसी सिस्टम को उसी कैरियर गैस पे आप चलाएंगे, फ्लोराइड कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, नो इशू। इससे जो डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्वेंट आपने चलाए वो वॉश हो जाते हैं कॉलम के अंदर, क्योंकि कैपिलरी कॉलम होता है, 30 मीटर लॉन्ग कॉलम होता है, बहुत लंबे कॉलम होते हैं, मोर सेंसिटिव कॉलम है एज कम्पेयर टू एचपीएलसी जो कॉलम होते हैं। तो इसमें आपने जो याद रखने का पॉइंट जो इंपॉर्टेंट ये वो कॉलम का टेम्परेचर है। आपने जो फ्लो रेट है आफ्टर 1 आवर, आपने समझा कि आप मेरा क्या कहते हैं वॉशिंग तो 1 घंटा मैंने चला ली, मैं सिस्टम का फ्लो रेट एकदम से रोक दूं और अभी कॉलम जो है आपका ऑन है, तो इस सूरत में आपका जो कॉलम का टेम्परेचर है वो कॉलम को डैमेज कर देगा। आपने फ्लो रेट बिल्कुल भी नहीं रोकना अगर आप कॉलम का टेम्परेचर वेरी हाई है। पहले कंडीशंस क्या होगी कि आपने कॉलम के टेम्परेचर को ऑफ करना है। जब आप कॉलम का टेम्परेचर ऑफ करके कूल डाउन करके बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन पे, एम्बिएंट पे ले आएंगे, तो फिर आपने फ्लो रेट रोकना है। ये पॉइंट हमेशा याद रखना। अगर आपने हाई टेम्परेचर पे, कॉलम के हाई टेम्परेचर पे फ्लो रेट को रोक दिया, आपने कहा मैंने 1 घंटा चला ली वॉशिंग, तो आपके कॉलम को डैमेज हो जाएगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर में फ्लो रेट रोक देने से कॉलम डैमेज हो जाएगा। कॉलम का फ्लो रेट उस वक्त तक नहीं रोकना जब तक कि आपके कॉलम का टेम्परेचर का कूल डाउन ना हो जाए। ये पॉइंट हमेशा याद रखने का, ठीक है, वरना आपके कॉलम खराब हो जाएगा, कॉलम डैमेज हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि हमारा फ्लेम ऑन नहीं हो रहा। याद रखिए, जो जीसी है, गैस क्रोमेटोग्राफी, इसमें जो फ्लेम है इंटरनल होता है, आपको नजर नहीं आता। वो सिस्टम में सॉफ्टवेयर पे आपको शो हो रहा होता है, और ऑटोमेटिक भी ऑन होता है, और थ्रू आप सॉफ्टवेयर से क्लिक करके ऑन करते हैं, और जब ऑन होता है तो सॉफ्टवेयर पे आपको शो हो जाता है, और छोटी सी एक आपको आवाज आती है कि फ्लेम ऑन होने की, कि आपका सिस्टम का फ्लेम ऑन हो गया। नहीं होने के पीछे कॉजेज ये होते हैं कि अभी आप कॉलम का टेम्परेचर आपका रेज नहीं होता, क्योंकि फ्लेम का जो है वो सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो कॉलम से रिलेट कर रहा है। फ्लेम ऑन होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। जब आपके सिस्टम का टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अप्रोक्स 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक आता है, तो फिर आपका फ्लेम ऑन होता है। उससे पहले आप बार बार ऑन कर रहे हो तो इससे कम्युनिकेशन एरर आता है, सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकता है सॉफ्टवेयर में। तो इसलिए थ्रू कम्युनिकेशन एरर आपको फेस होंगे अगर आप एनालिसिस में, अगर बार बार फ्लेम ऑन कर रहे हैं और वो ऑन नहीं हो रहा, अभी टेम्परेचर नहीं आया, तो कंडीशंस ये है कि आपके फ्लेम खराब नहीं है, फ्लेम ठीक है, तो आप ऑन गलत टाइम पे कर रहे हैं। आप कॉलम के सिस्टम के जो फ्लेम उसको उस वक्त ऑन करें जब सिस्टम का टेम्परेचर, कॉलम का टेम्परेचर तकरीबन 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाए, तो फिर जब आप ऑन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, आपको बीप आएगी, आपको आवाज आएगी और आपके सिग्नल सॉफ्टवेयर पे शो होना शुरू हो जाएगा। तो जब टेम्परेचर लेस देन 100 हो, 25 डिग्री हो, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, उस पर फ्लेम ऑन नहीं होता। डायनिक एचपीएलसी जीसी की बात कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत वेरिएशन डिफरेंट सिस्टम में हो सकता है, लेकिन कंडीशंस ये है कि हाई टेम्परेचर पे, तकरीबन 100 से अबव टेम्परेचर पे, अप्रॉक्स 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका फ्लेम ऑन होता है। जब वो टेम्परेचर आ जाए सिस्टम में, कॉलम का टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो फिर आप फ्लेम ऑन किया करें, तो ये प्रॉब्लम आपको फेस नहीं होगा। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है उन लोगों के लिए जो जीसी चलाते हैं, गैस क्रोमेटोग्राफी चलाते हैं। इसको टेम्परेचर की सिवियरिटी को समझे। अगर टेम्परेचर की सिवियरिटी की और फ्लो रेट की सिवियरिटी को नहीं समझेंगे, आगे पीछे आपने कर दिया, मिसमैच कर दिया, कॉलम आपका डैमेज हो जाएगा। वीडियो का एंड करते हैं। आपके वीडियो में लाइक की तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूंगा, जो लोग चैनल पे न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।